बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करते हैं तमाम न्यू आने वाले दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि आपके साथ भी और किसी और के साथ भी, जितने भी नाज़रीन वीडियो देख रहे हैं, किसी के साथ भी इस तरह का कभी भी मसला है तो वो होशियार हो जाएँ और इस तरह का मसला जब भी है तो इसको पहले से ही उसका हल निकाल लें, वरना आपके साथ भी आपको भी ये नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। देख लें, इसमें छुरी लगी है और छुरी लगने के बाद आपके सामने हमने इसको वेल्ड भी किया है सिल्वर के अपना उससे रॉड से हमने इसको वेल्ड कर दिया है और उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश भी किया है। इसके कंप्रेसर में भी पानी था और इसके अंदर वेपरेटर में भी पानी चला गया था। एक तो कंप्रेसर का भी नुकसान, दूसरा वेपरेटर में पानी जाने की वजह से और इसमें भी मसले होते हैं। और इसके हमने लीकेज भी बंद किया। अब एक स्टिकर के ऊपर आप नज़र डाल सकते हैं। बाकी का मसला मैं आपके साथ आगे वीडियो में चलकर शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके सामने, ये इसका मॉडल है और ये इसका कंडेंसर है। कंडेंसर क्योंकि लोहे में आ रहे हैं और उसमें भी दोस्तों पानी था। कंडेंसर को भी हमने फ्लश कर दिया, फ्रीजर को हमने वॉशिंग की, उसके बाद हमने उसका टांका वगैरह भी लगाया, उसकी लीकेज भी दोस्तों बंद कर दी है। ये इसका कंप्रेसर है आपके सामने, ये इसकी हालत है। कंप्रेसर जो है अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये आपको मैं पानी दिखाता हूँ जो कि इसके अंदर से ये पानी निकला है। तो ये देख सकते हैं आप, इतना इसके अंदर पानी था और अभी तो पानी काफ़ी जो है हमने गिरा भी दिया है। तो ये देखें, हमने इतनी मेहनत करने के बाद इसका टांका लगाया और टांका लगाने के बाद दोस्तों इसका जब भी ये मसला आए आपके साथ, जब भी इसको छुरी या ये चीज़ लगे तो आपने फ़ौरी इसका जो है पावर सप्लाई जो है आपने ऑफ़ करनी है और ऑफ़ करने के बाद आपने इसको दोस्तों साफ़ कर लेना जितना भी अंदर पानी हो। अगर आप इसका पानी या ये चीज़ें नहीं खुश करेंगे तो आपके साथ भी ये मसाइल आ सकते हैं। अब ये देख लें, इतने का दोस्तों मसला नहीं था जितना अब इसका खड़ा हो गया। ये आपके सामने इसका वेपरेटर जो है वो भी अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि छुरी लगने के बाद ये यूनिट तकरीबन हफ़्ता 10 दिन पड़ रहा है। उसके बाद वर्कशॉप आया और वर्कशॉप आने के बाद हमने भी इसकी मेहनत की और मेहनत करने के बाद एंड नतीजा ये निकला। इसका वेपरेटर दोस्तों अंदर से सारा जंग-आलूद और गल चुका है और अब हमें मजबूरन इसका जो है वेपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा, न्यू डालना पड़ेगा। अगर यही फ्रिज जो है टाइम के ऊपर वर्कशॉप ले जाती, जैसे ही लगा था इसको बंद करके सफाई करी जाती और इसको टाइम के ऊपर रिपेयर किया था, तो ये इतना जो है खर्चा भी ना करवाती और इतने सिर्फ टांका लगने से, गैस चार्ज होने की वजह से ये फ्रिज दोस्तों तैयार हो जाती। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।